हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये एक्सरसाइज पॉइंट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 और सबके ऊपर बार है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without casual doing the long division। मतलब हमको क्या करना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में नहीं करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए हुए हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये बहुत इजी है, आप लोग देखते जाइए, मैं बना रहा हूं कैसे करता है क्या, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1/7 का दिया हुआ है। तो हमें किसका करना है? 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 क्या है हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है किसका? 1/7। तो हम उसको यूज करेंगे, उसमें हिंट में लिखा हुआ भी कि आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हम उसको यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है सॉल्व। क्वेश्चन क्या था हमारा? 1/7 इक्वल टू हमारा क्या दिया है? 0.142857 ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा दिया है और हमें निकालना क्या है? 2/7। देखिए अब देखिए इसको अगर हम निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/7, क्योंकि 2 इंटू 1/7। क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं 1/7? क्योंकि हमारे पास ये है, दिया हुआ है और हमें क्या बोला है कि विदाउट, मतलब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना, मतलब 7 से वो डिवाइड नहीं करना। इसलिए हम क्या करेंगे कि 1/7 ऑलरेडी दिया हुआ तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे देखिए यहां से है, अब इसको 2/7 इधर इक्वल टू ये 2 है और इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू ये है, तो लिख लीजिए 1428557 और क्या है? बार है, बार। ठीक है, ये इतना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? ये आप यहाँ से करते हैं इधर से, इस साइड से, तो 14 का 4 रिमेनिंग 1, 10 और 1 11 का 1, 16 का और 16 और 1, तो 17 का 1 रिमेनिंग 1, यह क्या है? 4 एक 5 और ये 4 का 8 और वही का 2 पॉइंट आ गया। और क्या था? बार था, तो हम यहाँ तक बार लगा देंगे। क्या हो गया? ये एक का आंसर हो गया। देखिए ये बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, बिना उस मेथड के हम लोग ने ये फाइंड कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें 1/7 का दिया था, हमने इसको ऐसे कर दिया कि ये और ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो हमको दो मल्टीप्लाई में था, तो हमको 1/7 भी 2 इंटू 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। तो ठीक है, हम लोग इसको ऐसे ऐसे लिख दिए, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर आ गया। अब तीसरा नंबर देखिए, अब क्या था? और एक 3/7। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। ठीक है, हमारे पास क्या है? 3 इंटू 1/7 का वैल्यू दिया है 0.142857 बार। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है। तब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 21 का 1 रिमेनिंग 2 15 and 2 17 रिमेनिंग 1 24 और 1 25 रिमेनिंग 2 and again 6 and 2 8 and 12 we don't have any remaining 12 2 and 3 and 1 4 okay 0.0 और बार का बार यहाँ आ जाएगा। देखिए ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
हमें जितना भी मिल रहा है सब बार में मिल रहा है और ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो जितने भी टर्म होंगे इसके, दो ऑलरेडी दो देख चुके हैं, अगर बोलेगा तो तीसरा भी देख लेंगे। देखिए तीसरा देख लेते हैं, और एक 4/7, फिर हम लोग इसके एक कंक्लूजन पे निकल सकते हैं, कंक्लूजन बता सकते हैं आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए और इसको 4/0.142857 बार इसको है, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 28 के 8, हाथ में चलो, 20 20 2 22, रिमेनिंग 2, 34 34 के 4, ठीक है। देखिए इसका कितना आ रहा है आपका आंसर, 0.571428 इतना आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ 2/7 देखे, 3/7 देखे, 4/7 देखे, हमें क्या मिल रहा है, बार में मिल रहा है। सब जितना भी मिल रहा है हमें बार पे ही मिल रहा है, और इससे क्या होता है कि नेक्स्ट भी जो मिला निकालेंगे 5/7 6/7, तो वो भी हमें बार में निकलेगा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि हमें जितना भी टर्म निकलेगा, जैसे कि 5/7 और 6/7, ये सब, ये जितने भी टर्म पूरा निकलेंगे, ऑलरेडी 1 2 3 निकाल चुका है, 2 और निकालना था, तो वो भी अगर निकालेंगे तो हमें बार में ही मिलेगा। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि हमें ये टर्म जो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, और ये पूरा रिपीटिंग टर्म मिलेगा, ठीक है। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से जितना भी निकलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग जो है, यहाँ पे लिख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म, ठीक है। हमें कौन से टर्म मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म। एन से नॉन, टी से टर्मिनेटिंग, आर से रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म मिलेंगे हमें जो भी सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कंक्लूजन सो इट हाउ, मतलब ये कैसा, इफ सो हाउ, तो इसमें हम लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चले मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। लिख लिया आप लोग, हाँ। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो क्या कहता है कि PQ के फॉर्म में लिखना है। ये जो है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको PQ के फॉर्म में लिखना है, जहां पे Q क्या है, इक्वल टू, Q क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 0.6 बार है, 6 में क्या है, बार है। देखिए क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.6 और 6 में क्या है, बार है। देखिए इसके दो मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, एक लॉन्ग मेथड होता है। मैं पहले लॉन्ग मेथड में दिखा देता हूं आपको, ताकि लॉन्ग मेथड ही आपके, अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो लॉन्ग मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो टीचर आपको नंबर देता है, ठीक है। शॉर्ट मेथड, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्ट मेथड से यूज कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग मेथड से क्या होता है, सॉल्व, यहाँ अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको x मान लीजिए, x इक्वल टू, ये बार है तो x है, x का इसको अगर उसको इलोबरेट कीजिएगा तो 6 6 6 ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इधर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.666, ये डॉट डॉट में होते जाएगा, ठीक है। ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये क्या होगा, 10x इक्वल टू, ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 6 हो जाएगा, इनटू आपका, फिर ये ऐसा ही हो रहेगा, ये फिर ये फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जब ये है तो आप,
जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ऐसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट डॉट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई के 1 होगा और इसमें बस उसको प्लस हो गया। तो आप देखिए, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आप ऑलरेडी आपको कुछ पता है। देखिए इसका वैल्यू आपको कहीं पता होगा, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से इसको हम x का वैल्यू यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐड के फॉर्म में लाए। जब इसका वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6 प्लस इसका वैल्यू क्या था, x था, ठीक है। तो x हो गया। अब इस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6, ठीक है। अब इस 6 को सॉरी इस 10x से 1x माइनस करेंगे तो 9x इक्वल टू 6। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 6/9। इसको आप फिर x का इक्वल टू आप और काट सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3 आंसर। देखिए ये आपका आंसर हो गया। क्या किए हम लोग, कुछ नहीं किए। सबसे पहले इसको x के फॉर्म में मान लिए, तब इसको x इक्वल टू ये माने। अब इस x 6 बार को फिर हमने थोड़ा एलोबरेट किया, तो एलोबरेट किया तो क्या आ गया 0.6666, ये डॉट डॉट बहुत जाता है, ठीक है। तो अब इसको हमने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमें 6 चाहिए था इस समय इस साइड और हमें प्लस के फॉर्म में लाना था। तो हमने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए तो ये उठ के इधर आ जाता है। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको 6 प्लस 0.66 के फॉर्म में लिखे, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म में आने के बाद हमने क्या किया, फिर इसका वैल्यू हमें पता था क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले मान चुके थे। जब इसका वैल्यू हमें पता है तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रख दिया, यहाँ पे वैल्यू रख दिया तो x हो गया। x को फिर इस साइड लाके माइनस कर दिया तो 9, फिर x का वैल्यू आ गया यहाँ पे। ओके, अब देखिए एक शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, अब यहाँ पे लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन था आपका एक नंबर क्वेश्चन था आपका 0.6 बार था, ये आपका क्वेश्चन था। इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में निकालिएगा तो क्या है, देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है और डिजिट के ऊपर बार होगा, उसको हम लोग 9 लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो, एक कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट, और वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और क्या है, ये क्या था 6, हो गया। समझ गए आप लोग। तो इसको काटिएगा तो 2/3 आंसर हो गया। हम लोग बस ये दिखना है कितने डिजिट के ऊपर बार है। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उसको 9 लिखते थे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम लोग 29 लिखते, या फिर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम लोग 19 लिख लिए, ठीक है। अब वो बार लिख लिए और कितना ऊपर कौन सा डिजिट है 6 है तो 6 ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, लिख लीजिए। आई होप आप लोग समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। आइए देखते हैं। ये हमारा कंप्लीट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए 0.47 बार, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ अनयूजुअल सा दिख रहा है, क्योंकि पहले हम लोग सॉल्व किए थे जिसमें सिर्फ 6 बार, एक के ऊपर बार था, इसमें 2 के ऊपर बार है। तो इसको आइए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, ठीक है। देखिए तो इसको भी x इक्वल टू मान लेंगे 0.47, ठीक है। इसको ये बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4777 ऐसे, ठीक है। ये चल रहा है। तो इसको भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे होगा, ठीक है।
तो ये 10x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 7 7 7, ये ऐसे चलता रहेगा। देखिए इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अगर देखिए हम लोग ने पहले क्या किया, इसको इस एक्स के फॉर्म में लिखा। एक्स के फॉर्म के बाद लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट में। अगर फिर से दोनों साइड 10 में मल्टीप्लाई करें तो 7 इधर आ जाएगा और फिर बार में ये बार में आ जाएगा। देखिए कैसे, फिर से अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में तो हो जाएगा आपका 4.777 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो जाएगा। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बार, ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब आप इस फॉर्म को ऐसे लिख लिए हैं तो इस फॉर्म को आप ऐसे नहीं लिख सकते 100x इक्वल टू 47 प्लस 0.7 बार। देखिए इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो यही फॉर्म आएगा। तो हम इस फॉर्म में लिख लिए। अब इस फॉर्म में लिख लिए हैं तो आप इस फॉर्म में हम अभी लिख लिए, तो इस फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम चाहे तो इस फॉर्म में इसको ला सकते हैं, चाहे इस फॉर्म में रख सकते हैं या इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो इस फॉर्म में रखने के लिए हमें इस फॉर्म में रखने के लिए हमें 10x चाहिए। तो 10x से हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए आइए यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए 4। अगर x इक्वल टू 43 प्लस 4 7 बार। देखिए अब इसी फॉर्म को मैं ऐसे लिखा हूं क्योंकि हमें यहाँ 10x का फॉर्म हमें दिया था और 10x में हमें लाना था। तो हमने क्या किया, 10x के लिए 4 में चाहिए था 477 डॉट। तो क्या है 4 और 43 और प्लस 4 को कीजिएगा तो 47 आ जाएगा। अब 47 आ जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा, नहीं तो ये आइए इधर दिखाते हैं 43 प्लस 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 47, ठीक है। यहाँ 0.7 था तो यहाँ पे 7 हो जाएगा बार। तो यही फॉर्म है ना, इसी फॉर्म को हम बस अलग करके और मतलब प्लस माइनस करके लिखे, तो बस यही फॉर्म है। तो अब यही फॉर्म है तो हो गया ना आंसर। आप यहाँ पे देखिए अगर यही फॉर्म है तो इसके बदले हम 10x लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या x माइनस 10x इक्वल टू 43 हो गया। अब इसको क्या हो जाएगा 90x इक्वल टू, उसके बाद x इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाय 90 हो गया। यही तो आंसर था। इसके और शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं, मैं बता दूंगा। पहले आप इसको लिख लीजिए। पहले देखिए हम वहां पे इस फॉर्म में क्यों लिखा, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, लेकिन हमने इसको इधर करके इससे क्यों लिखा, क्योंकि ये 47 में है, हमको क्या चाहिए 4.7 में चाहिए, 4.7 बार में चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4.7 बार का वैल्यू था। इसलिए हमने क्या किया 47 से 4 माइनस कर दिया तो हमें उस फॉर्म में मिल गया था, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका शॉर्टकट मेथड है और इसका दो और मेथड है, मैं दोनों बता दूंगा, ठीक है। इसके दो और मेथड है, मैं ये पहला मेथड बनाया, इसको आप ऐसे बनाइएगा तो नंबर मिल जाता है पूरा का पूरा। ऑब्जेक्टिव मार्क में भी मैं बता दूंगा, आप लिखिए, ठीक है। देखिए क्या था क्वेश्चन, शॉर्टकट मेथड में लिखिएगा तो क्या है, देखिए जिसके ऊपर बार होगा उसके लिए 9 लिख लेंगे, ठीक है। जिसके ऊपर बार होगा उसके लिए 9 लिखेंगे, और इसके पहले अगर 0 है तो इसके लिए हमें 10 होता है। अगर पहले कुछ होता है तो 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा टोटल संख्या, टोटल नंबर क्या है 47, और किसके ऊपर बार है टोटल संख्या, और किसके ऊपर बार है 7। 7 से पहले क्या था आपका 4, जिसको 10 लिखे है उसको माइनस कर देना होता है,
ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट फॉर्म हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा 43/90। देखिए ये शॉर्टकट मेथड के लिए 1 मिनट में आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्या करना होता है, देखिए जिसके ऊपर बार होता है उसको 9 लिख देना है, इसके अगर पहले संख्या है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 है तो 10 से, 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके पहले वाले संख्या को टोटल संख्या से भी ऑपर में माइनस कर देना होता है। ठीक है, 47 माइनस 4 इक्वल टू 43/90। ओके, अब मैं बताया था कि एक और मेथड बताऊंगा, तो आप लोग ये लिख लीजिए। उसका पहले वाले का सिमिलर ही पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड हो गया। मैं तीसरा मेथड भी बता दूंगा, पहले आप ये लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। देखिए दूसरा मेथड क्या होता है, ओके ये तीसरा मेथड है, और ये दूसरा था, ये तीसरा है। देखिए x इक्वल टू आप मान लिए 0.47। ठीक है, इतना मान लिए। इसके बाद जब आप इसको दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। अब मैं उसमें भी किया था, देखिए 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, मैं बोला सिमिलर ही इसको 4, जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आप इसको यहां से जो मेथड वो बताया था, यहाँ वाला पहले वाला मेथड जो यहाँ से इसको आप वैसे लिख लीजिए। यहाँ देखिए 10x इक्वल टू 4, तो इसके बदले में एक बार वाले को बताया था 4/9। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसके बदले आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको आप इसको इससे कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, एडिशन है तो 9 36 प्लस 7 इक्वल टू 9, और यहाँ हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 33/9। अब 10 इधर आएगा, x इक्वल टू 43/9 इक्वल टू 10। ठीक है, x इक्वल टू 43/90। देखिए ये शॉर्टकट मेथड है, ये थर्ड मेथड है। ये थर्ड मेथड में बस इसको हम क्या किए, उस पहले वाले इक्वेशन में जो किए थे उस फॉर्म में इसको हम लिख लिए, क्योंकि जिसमें ऊपर बार होता है उसके लिए 9 नीचे डिवाइड में नीचे लिख दिया जाता है, और जो नंबर होता है उस नंबर को ऐसे रख लिया जाता है। अब जब ये नंबर मिल गया तो हम इन दोनों नंबर को ऐड कर दिए। ऐड कर देने के बाद हमारा क्या था, ऐड कर देने के बाद x का वैल्यू निकल गया था, क्या 10x का वैल्यू ये निकल गया था। जब x 10x का निकल गया तो हमें x का निकालना इजी होता है, तो क्या किया हमने x का यहाँ वैल्यू x को रखा और 10 को इस साइड ले आए, तो इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ये सॉरी डिवीजन में हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर डिवीजन में आ गया, तो डिवीजन से 9 × 10 इक्वल टू 90। ओके, आई होप अब तक आप लोग समझ गए होंगे, और जहां तक मैं यहां तक समझाया और आप समझ भी हो गए होंगे। आई होप आप लोग समझ गए, मैं यहाँ तक जहां तक समझाया यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए यहीं तक, बस, धन्यवाद।